नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एसन भारती और आपका स्वागत है सानवी जीएस चैनल के नए वीडियो में। आज है 29 दिसंबर 2024। हम लोग 29 दिसंबर 2024 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दिवस जो है प्रतिवर्ष 28 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा किया गया था। और कहां पर किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किया गया था। और इसमें पहली बार कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया था? तो पहली बार जो है 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता और संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान में अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। और इस बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 140वां स्थापना दिवस मनाया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन से जो है बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन को देख लेते हैं। पहला अधिवेशन कब आयोजित किया जाता है? तो पहला अधिवेशन जो है आपको 1885 में बॉम्बे में आयोजित किया जाता है और इसके पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। दूसरा अधिवेशन कब आयोजित किया जाता है? तो दूसरा अधिवेशन जो है वर्ष 1886 में कलकत्ता में आयोजित किया जाता है और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी थे। तीसरा अधिवेशन वर्ष 1887 में मद्रास में आयोजित किया जाता है और इसके अध्यक्ष थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी थे। और यहां से यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, जिन्होंने तीसरा अधिवेशन किया था, तीसरा अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। और यह अधिवेशन कहां पर किया गया था? तो यह अधिवेशन जो है मद्रास में आयोजित किया गया था। चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो चौथा अधिवेशन की अध्यक्षता जो है आपको जॉर्ज यूल के द्वारा किया गया था। और यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जॉर्ज यूल जो कि पहले अंग्रेज थे, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल थे। और इन्होंने वर्ष 1888 में इलाहाबाद में कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। आइए कुछ और महत्वपूर्ण देख लेते हैं। वर्ष 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित की जाती है और इसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी। ये क्यों महत्वपूर्ण है 1896 वाला? तो 1896 वाला जो महत्वपूर्ण है, यहां पर पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है गाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का धुन तैयार किया था और इन्होंने ही गाया था। जबकि इस गीत को लिखा किसने है? तो इस गीत को जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1874 में लिखा था। तो ध्यान रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था, जबकि इस गीत का लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और इसको पहली बार 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में यहां पर यह गाया गया था। 1907 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सूरत में आयोजित की जाती है और इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष थे। और यहां पर पहली बार कांग्रेस का विभाजन जो है दो गुटों में हो जाता है, नरमपंथी गुट और गर्मपंथी में। तो कांग्रेस जो है दो भागों में विभाजित हो जाती है, नरमपंथी और गर्मपंथी में। वर्ष 1911 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कहां पर आयोजित किया जाता है? तो वर्ष 1911 में जो है कलकत्ता में आयोजित की जाती है और इसके अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर थे। और यहां पर पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में जनमन गण गाया गया था। तो पहली बार जो है जनमन गण ये गाया गया था, राष्ट्रीय गान गाया गया था। वर्ष 1917 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है फिर से कलकत्ता में होती है और इसके अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। तो वर्ष 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? एनी बेसेंट के द्वारा किया जाता है और यह कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो याद रखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है
कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी और इन्होंने 1917 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1924 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में जो है कर्नाटक के बेलगांव में आयोजित किया गया था और इसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी थे। और महात्मा गांधी मात्र एक ही जगह जो है कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है और वह कहां पर? तो कर्नाटक के बेलगांव में। तो महात्मा गांधी की अध्यक्षता में आयोजित केवल एकमात्र यह स्थान है। ठीक है। वर्ष 1925 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है कहां पर की जाती है? तो कानपुर में की जाती है और इसके अध्यक्ष थे सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू जो है पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, लेकिन ये भारतीय नहीं थी। यदि भारतीय लगा दे कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो ये थी सरोजनी नायडू थी। और इन्होंने जो है वर्ष 1925 में कानपुर में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वर्ष 1937 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है फैजपुर में की जाती है आयोजित और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और यह किसी गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था। तो गांव में होने वाला पहला अधिवेशन कौन सा था? फैजपुर अधिवेशन था और यह 1937 में आयोजित की जाती है और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन ही बताया है। वैसे सभी जो भी अधिवेशन है कांग्रेस का सभी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सभी के बारे में चर्चा करना संभव यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए मैंने जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में आप लोगों को बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक की यूनिवर्सिटी में पहली ट्रांसजेंडर प्रोफेसर कौन बनी है? तो कर्नाटक की यूनिवर्सिटी में पहली ट्रांसजेंडर प्रोफेसर जो है रेणुका पुजारी बनी है। बल्लारी जिले के कोडुगुडु निवासी रेणुका पुजारी ने विजयनगर श्री कृष्णदेवराय विश्वविद्यालय बल्लारी के नंदीहल्ली स्नातकोत्तर केंद्र में अंशकालिक कन्नड़ प्रोफेसर के रूप में नियुक्त होने वाली कर्नाटक की पहली ट्रांसजेंडर बनी है। इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। मूल रूप से मल्लेश के नाम से जानी जाने वाली रेणुका ने अपनी स्नातक की पढ़ाई के दौरान प्राकृतिक शारीरिक परिवर्तन किए, जिसे एक ट्रांसजेंडर महिला के रूप में इसे पहचान दी गई है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये है रेणुका पुजारी की तस्वीर और ये कर्नाटक की यूनिवर्सिटी में पहली ट्रांसजेंडर प्रोफेसर बनी है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो है इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की और बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल कर दे, जिससे होगा कि आपके पास प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज मोरक्को के कैसाब्लांका पहुंचा है? तो आईएनएस तुसिल पहुंचा है। भारत और मोरक्को के बीच द्विपक्षीय संबंधों और नौसैनिक सहयोग को मजबूत करने के रूप में आईएनएस तुसिल जो है मोरक्को के कैसाब्लांका पहुंचा है। पिछले 12 महीनों में भारतीय नौसेना के 3 जहाज तबर, तरकस और सुमेधा जो है कैसाब्लांका का दौरा किया है। मोरक्को जो है एक समुद्री राष्ट्र है जो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर दोनों की तटरेखा से एक साथ महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति रखता है। भौगोलिक रूप से मोरक्को जो है अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर के साथ घिरा हुआ है और यह जो है उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। यह अल्जीरिया और पश्चिम सहारा के साथ सीमा साझा करता है। और इसकी राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी कहाँ है? मोरक्को की राजधानी रबात है और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है दिरहम मुद्रा चलती है। और मोरक्को किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? मोरक्को जो है अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। और ये जो आप देश देख रहे हैं यही है मोरक्को। ये अल्जीरिया और पश्चिमी सहारा से जो है सीमा साझा करता है। और ये भाग जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये अटलांटिक का हिस्सा है और यह वाला जो हिस्सा है आपको भूमध्य सागर का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत नेपाल के बीच कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है? तो भारत और नेपाल के बीच जो है सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है और इस बार 18वां संस्करण इसका आयोजित किया जा रहा है। और यह अभ्यास जो है 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक नेपाल के सलझंडी में आयोजित किया जाएगा। यह एक वार्षिक
प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो दोनों देशों में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। सूर्यकिरण अभ्यास का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो है जंगल में युद्ध, पहाड़ों में आतंकवादी विरोधी अभियानों और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत मानवीय सहायता और आपदा राहत में अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना है। तो याद रखिएगा, सूर्य किरण अभ्यास जो है किन दो देशों के बीच में आयोजित किया जाता है? तो सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की 42वीं वार्षिक आम बैठक कहां आयोजित की गई है? तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की आम बैठक जो है विशाखापत्तनम में आयोजित की गई है और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है? तो इसका अध्यक्षता जो है श्री अजीत कुमार सक्सेना के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक समर्थित जीविका परियोजना के तहत किस राज्य में दीदी लाइब्रेरी पहल शुरू की गई है? तो दीदी लाइब्रेरी पहल जो है बिहार में शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक अंतर को कम करना है। यह पहल ग्रामीण बिहार में सामुदायिक पुस्तकालय स्थापित करती है जो शिक्षा और कैरियर विकास के संसाधन उपलब्ध कराते हैं। ये पुस्तकालय पाठ्य पुस्तकें, प्रतियोगी परीक्षा की सामग्री और करियर मार्गदर्शन के संसाधन प्रदान करते हैं। और नाम आता है बिहार का, तो हम लोग बिहार के बारे में देख लेते हैं। तो बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी पटना है और वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार है। और बिहार के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो बिहार के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। किसे बनाए गए हैं? आरिफ मोहम्मद खान को बनाया गया है। हाल ही में जो है बिहार के नए राज्यपाल बने हैं, आरिफ मोहम्मद खान बने हैं। और बिहार से लोकसभा की कितनी सीटें आती है? तो 40 सीटें आती है और राज्यसभा की 16 सीटें बिहार से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच नौसेना अभ्यास स्लाइनेक्स 2024 का आयोजन किया गया है? तो भारत और श्रीलंका के बीच जो है स्लाइनेक्स 2024 का आयोजन किया गया है। और यह पहली बार इसका आयोजन कब होता है? तो इसका आयोजन पहली बार जो है वर्ष 2005 में होता है और यह तब से जो है नियमित रूप से इसका अभ्यास किया जाता है। और इसका आयोजन इस बार जो है 2024 में कहाँ किया गया? इसका आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया। और नाम आता है श्रीलंका का, तो हम लोग श्रीलंका के बारे में देख लेते हैं। तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो श्रीलंका की दो राजधानी है, श्री जयवर्धनपुर कोट्टी जो कि विधायी राजधानी है और कोलंबो जो कि कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। और श्रीलंका का मुद्रा का क्या नाम है? तो श्रीलंका में जो मुद्रा चलती है उसका नाम रुपया है। और श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? अनुराग कुमारा दिसानायके हैं। और प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री जो है हरिनी अमर सूर्या है श्रीलंका की प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 67वें एनएससीसी में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में अपना पहला राष्ट्रीय खिताब किसने जीता है? तो विजयवीर सिद्धू के द्वारा जीता गया है। पंजाब के विजयवीर सिद्धू ने नई दिल्ली में चल रही 67वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में पिस्टल स्पर्धाओं के लिए जो है पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में स्पर्धा में अपना पहला खिताब जीता है। तो 67वें एनएससीसी में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में जो है अपना पहला राष्ट्रीय खिताब किसने जीता है? विजयवीर सिद्धू के द्वारा जीता गया है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये विजयवीर सिद्धू की तस्वीर है और इन्होंने 25 मीटर रैपिड पिस्टल स्पर्धा में जो है अपना पहला राष्ट्रीय खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल यात्रा का शुभारंभ किसने किया है? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल यात्रा का शुभारंभ जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया है। और 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कब से होना है? तो इसका आयोजन जो है 28 जनवरी से उत्तराखंड में होना है। और इस खेल का आयोजन का शुभारंभ जो है देहरादून में होगा और इसका समापन हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में होना है। और नाम आता है उत्तराखंड का, तो हम लोग उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। राज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। लोकसभा की कितनी सीटें आती है उत्तराखंड से? तो 5 सीटें आती है और राज्यसभा की 3 सीटें उत्तराखंड से आती है। तो याद रखिएगा, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल यात्रा का शुभारंभ किसने किया है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार, पूर्ण और नैतिक दृष्टि से सक्षम उपयोग की रूपरेखा विकसित करने के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति का नेतृत्व कौन करेंगे? तो इस समिति का नेतृत्व जो है डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य के द्वारा किया जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा था, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय में नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजस्व सचिव के रूप में जो है अरुणीश चावला को नियुक्त किया गया है और अधिकांश छात्रों ने इस प्रश्न का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में सही दिए हैं। हम लोग आज का प्रश्न देख लेते हैं। दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो इसका सही जवाब क्या है वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो के बारे में बताइएगा। और चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।